तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलने का शॉर्ट फार्मूला विंडो आर बोलते हैं रन को। रन पहले मैंने आप तमाम लोगों को पहले नहीं बताया, लेकिन अब बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है एक्सेल लिख के और ओके कर देना है। जैसे हमने ओके किया तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक डॉक्यूमेंट खुल के आ गया, ठीक है। और जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे ना, उस दौरान इस शीट को, इस पूरे इंटरफेस को हम बोलते हैं बुक। क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं। इस पूरे इंटरफेस को हम बुक बोलते हैं। ये आप लोगों को इस जगह पे विजिबल भी होगा, ठीक है। यहाँ पे बुक 1-एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड, ठीक है। सबसे पहले हम इस चीज़ को बोलते हैं बुक। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ फाइल में मैं वो सारे ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आप तमाम लोगों को बता चुका हूँ। इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना और सारा कुछ ओवरऑल ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं इसी दौरान अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। पहले मैंने आप तमाम लोगों को इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया था। इसका होम टैब भी कर लिया था, इंसर्ट टैब भी कर लिया था, पेज लेआउट भी कर लिया था। और आज हमने जनाब शुरू करने हैं फार्मूलाज एंड फंक्शन। मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। तो सबसे आज जो हमने शुरू करना है वो है फार्मूलाज एंड फंक्शन, ठीक है। मैं एक फार्मूला बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे समझो कि मैंने कुछ बिल अदा करना है, कोई रेंट अदा करना है, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, वाटर बिल का और अदर चार्जेस भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 अपने जो भी मेरे नंबर्स हैं उनको लिखता हूँ। सबसे पहले मेरे पास है रेंट, वो है 5000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। ये कितना है? ये मेरे पास है 2000 रुपीज़। उसके बाद जो तीसरा मेरे पास है वो है गैस बिल। ये मेरे पास कितना है? ये 300 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास अगला बिल है वो है वाटर बिल। जिस तरह हमारे घरों में वो टैंकी, जिस तरह एक कॉलोनी में एक टैंकी लगी होती है, उसका पानी आता है पाइप के ज़रिए, तो उसका भी बिल आता है। तो उसका बिल कितना है? उसका बिल है हमारे पास 500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास अदर चार्जेस अदर चार्जेस जो मेरे पास हैं वो ऐसे समझ लो कम से कम 5000 रुपीज़ हैं। 5000 अदर चार्जेस, घर के कुछ अखराजात या कुछ और मज़ीद चीज़ें, वो 5000 है मेरे पास। जो मेरे पास अदर चार्जेस है ना, वो मेरे पास ये आ गए, ठीक है। अब मुझे इन तमाम की ना टोटल वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख लेता हूँ टोटल वैल्यू, ठीक है। मुझे टोटल वैल्यू चाहिए, टोटल प्राइस चाहिए कि कितनी टोटल प्राइस बनती है इन तमाम चीज़ों की। ये जो मेरे पास रेंट का भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल है, गैस का भी बिल है, वाटर का भी बिल है, अदर चार्जेस भी हैं। इन तमाम चीज़ों का टोटल कितने पैसे बनते हैं, तो मैं उसकी तरफ अब आ रहा हूँ। तो मैं इसके लिए अब लगाने जा रहा हूँ फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू जैसे लगाऊंगा ना, उसके बाद जो मेरे पास अगला ऑप्शन है ना, मैंने दबा लेना है कंट्रोल। इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, 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 इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है और दबा देना है एंटर। बस अब क्या हुआ है? सर आपने प्लस नहीं लगाया इसमें? हाँ, प्लस के निशान भी लगाने या प्लस या माइनस या डिवाइडेड? एक मिनट, फॉर्मूला कहाँ गया? हाँ, उसमें प्लस भी लगाना था। हाँ, इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस
दिस वन प्लस और दिस वन प्लस, और अब एंटर। नहीं यार ये गलत है, हाँ बल्कि अब आ गया, ये देखें प्लस नहीं आएगा। प्लस उसने इस तरह से समझो कि उन साहब ने जिनसे मैंने सीखा था ना, उन्होंने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की थी, ठीक है। सबसे वो फंक्शन में आएगी, वो वाली बात फंक्शन में आएगी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद इज इक्वल टू, हाँ वो फंक्शन में हमें एडिशन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ये जो कुछ भी चाहिए ना वो उसमें फंक्शन में आएगी, ठीक है। यहाँ तक तमाम लोगों को क्लियर है। अगर मुझे चाहिए कि मैंने ये वाली वैल्यू लेनी है फिर खुद टाइपिंग करके या किस तरह से लेनी है, तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा C6 और अब दबाऊँगा प्लस, ठीक है। उसने वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मज़ीद C7 वो दूसरी सिलेक्ट कर ली, प्लस अगर मुझे तीसरी चाहिए आठवीं, अब आठवीं की बारी है, C8 प्लस आठवीं भी उसने सेलेक्ट कर लिया। अगेन मैं आगे चलता हूँ, C9 प्लस। इस तरह से भी आप वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके इक्वल टू करके ईच एंड एवरीथिंग उसकी एवरेज हर एक चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू की बात करता हूँ, C10 और C11 की भी अब साथ बात कर लेता हूँ, C11 बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दबाऊँगा एंटर, ठीक है। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास इसका इन तमाम वैल्यूज़ का जिनको मैंने सेलेक्ट किया है इनका उसने प्लस करके ये मुझे दे दिया। यहाँ तक तमाम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर मुझे अब सेल को मर्ज करना है, दो सेल्स को ना मर्ज करना है या चार सेल्स को एक ही में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा, ये मेरे पास ऑप्शन है मर्ज करने की, ठीक है। ये मर्ज करने का ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा सेल, ये वाले चार सेल जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं एरो की मदद से, इसकी मदद से रिप्रेजेंट कर दूँ कि मैंने ये सिलेक्ट किया था, तो चारों ऑटोमेटिकली एक ही उसमें सेल में मर्ज हो जाएंगे। तो मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि इसको मैंने क्लिक किया और मर्ज सेल, ये देखें अब तमाम लोगों को क्लियर है, विजिबल है, समझ आ गई यहाँ तक की। अगर अब मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं बॉर्डर किस तरह इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास, मैं इन सेल्स को ना सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेल को जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद ये मेरे पास बॉर्डर्स हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने अप्लाई ऑल बॉर्डर्स इस पर क्लिक कर देना है मुझे, क्योंकि चाहिए यही, ठीक है। तो अब यहाँ से एक, अभी मैंने वो मर्ज सेल वाले की बात की है तो यहाँ पे भी बात आ गई है। इन दोनों को मैं एक ही सेल में मर्ज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में लाइन आ गई है, तो ये दो सेल हैं, मैं इन दोनों को मर्ज करना चाह रहा हूँ एक ही सेल में। तो ये देखें यहाँ से अब कल ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तो आगे अब मैं बात करने जा रहा हूँ, अगला जो मेरे पास अगली एक और चीज़ है कि ऑटोफिल, के मैंने लिखा 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करके, बल्कि अगेन मैं इसी चीज़ को रिपीट करूँ, 1 लिखा ना, नहीं 1 2 लिखेंगे, 1 और नीचे 2, ठीक है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया ना उसके बाद मैं इनको ना नीचे ले जाऊँगा, जहाँ तक ले जाऊँगा वहाँ तक नंबर्स मेरे लिखे जाएंगे। चेक करें 1 2 3 4 5 6 अप टू 17 तक, जहाँ तक मैंने जाके रोका है वहाँ तक नंबर्स ऑटोमेटिक लिखे गए हैं, ठीक है। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तमाम लोग तवज्जो से देखें, 1 नीचे 2, ठीक है। अब दोबारा अगेन ऊपर आ गया, शिफ्ट दबा के नीचे वाली एरो डाउन वाली की को दबा के नीचे वाले इन दोनों को ना सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा माउस के कर्सर से भी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इनको जहाँ तक मुझे चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 तक चाहिए, तो मैं 10 तक जाके क्लिक कर दूंगा, ये मेरे पास ये वाली आ गई। अगर मैं मज़ीद बात करूँ, मैं लेके चलना चाह रहा हूँ 5 का टेबल, ठीक है। पहले मैं लिखूँगा 5, नीचे लिखूँगा 10। अब मुझे पता लग गया कि पहले 5 है उसके बाद 10 है। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करके नीचे तक जहाँ तक मुझे लेके जाना है, फॉर लेट्स से मैं 60 तक लेके जाता हूँ।
तो ये देखें 5 का टेबल उसने मुझे ऑटोमेटिकली लिख के दे दिया। अगर मैं ये मेरे पास अब लास्ट में कर रहा हूँ, अगर मुझे 3 का चाहिए, लेट्स से मुझे 11 का चाहिए, 11 का मुझे टेबल नहीं आता, मुझे 11 का टेबल चाहिए। सबसे पहले मैंने 11 लिखा, उसके बाद 22 लिखा, तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, नीचे मुझे यहाँ पे ये वाली चीज़ मिल गई कि मैं इसको बआसानी से यहाँ पे वो नीचे खींच सकता हूँ उस चीज़ को। तो मैं अगेन ये देखें, ये मेरे पास ये वाली चीज़ ये अब आपको नज़र आ रही होगी, इसी को मैंने नीचे खींचना है और मेरे पास टेबल बनता जाएगा। मैंने 11 का बनाया था तो 11 का 11, 22, 33, 44 ये अप टू सोन 11 का टेबल बन गया। ये मेरे पास ये भी ऐसे समझो आसान ट्रिक थी कि हम पहाड़े किस तरह लिख सकते हैं, टेबल किस तरह बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अगली मैं बात करने जा रहा हूँ, अब मेरे पास अगली जो चीज़ है वो बड़ी कमाल की चीज़ है। अगली मेरे पास जो चीज़ है वो है फंक्शन की, ठीक है। तो मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ऊपर वाला यही वाला टेबल इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट किया। यहाँ पे जैसे मैंने पेस्ट किया ना, उसके बाद अब मेरे पास मैंने फार्मूला तो पहले लगाए हैं, लेकिन अब मैं फंक्शन की मदद से इस चीज़ का सलूशन ढूंढूंगा, फंक्शन की मदद से अपनी इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो फंक्शन के लिए अगेन वही चीज़, यहाँ पे अगेन टोटल लिख दूँ, टोटल वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू लिखी, उसके बाद मैंने अब फंक्शन अप्लाई करना है। फंक्शन अप्लाई करने के लिए अगेन मेरे पास चीज़ है, सबसे पहले मैंने प्रेस करना है इज़ इक्वल टू, उसके बाद अब मुझे चाहिए सम, चाहिए क्या चीज़ चाहिए, सम चाहिए, सम, ठीक है। सम चाहिए, मैंने सम किस चीज़ का चाहिए, इज़ इक्वल टू सम। अब कंट्रोल दबाना है, दिस वन एक मिनट। तो सबसे पहले मेरे पास फंक्शन का मैंने फार्मूला लगाना है, सबसे पहले इज़ इक्वल टू, उसके बाद सम मेरे पास ये फंक्शन में आ गया, सम मैंने यहाँ से लगा दिया। उसके बाद अब ब्रैकेट जैसे मैंने लगाई, अब मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 अप टू सॉन जो भी हमारे पास नंबर होंगे, अब ब्रैकेट क्लोज भी कर देनी है, ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। और अब यहाँ पे इंटर प्रेस कर दें तो हमारे पास ये वाला जवाब आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ये वाला मैंने दिया है सम का, सम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसी चीज़ को मैं अगेन कॉपी करूँगा तो मैं मज़ीद कुछ और चीज़ों की बात कर रहा हूँ। दोबारा अगेन मैं इसको भी टोटल वैल्यू लिख दूँगा, टोटल वैल्यू, और आगे मज़ीद फर्दर बात कर रहा हूँ। फर्दर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, फर्दर मुझे एक सम था, उसके बाद सम के बाद एडिशन या इज इक्वल टू, अगर मुझे वो देखने हैं, क्या देखने हैं, मुझे अगर फंक्शन देखने हैं कि मेरे पास कितनी तरह के फंक्शन हैं, या कि जिस तरह मैंने सम की बात की थी उसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फंक्शन कहाँ पे थे, यहीं पे थे। हाँ, ये मेरे पास फंक्शन आ गया, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे एवरेज दी हुई थी, बल्कि वो कहाँ गए फंक्शन, तो मेरे पास अब यहाँ पे आ गए हैं मेरे पास फंक्शन। अभी मैं फंक्शंस की बात कर रहा था, तो मेरे पास ये सारे, हम यहाँ से दरअसल कुछ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सम, एवरेज, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करने वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला, ये वाले सारे हम इन फंक्शन को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन हमारे इस्तेमाल में होते हैं, ठीक है। वैसे ऐसे समझो बड़े फंक्शन है बहुत ज़्यादा, MS एक्सेल में बड़े तरह के बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस अवेलेबल हैं। ये वैसे कैटेगरीज, अगर मुझे किसी कैटेगरी के रिलेटेड चाहिए ना, मुझे ये फाइनेंशियल मुझे चाहिए, डेट एंड टाइम के मुझे ये चाहिए ना फंक्शन, तो ये डेट एंड टाइम के अलग से फंक्शन है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टैटिकल, इसके अलग है, डेटाबेस के अलग फंक्शन है। डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हैं, डी काउंट,
डी काउंट ए, उसके बाद डी गेट, डी मैक्स, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम, डी प्रोडक्ट, इसी तरह सम एवरेज, इस तरह इसमें भी अप टू सॉन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास जो मेन अहम इस्तेमाल करने होते हैं वो होता है सम, एडिशन, सब्सक्रिप्शन, माइनस वाला, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, ठीक है, और परसेंटेज वाला बहुत अहम और ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा मज़ीद आगे बात करता हूँ। तो आगे हमारे पास इसी में मैं अगर किसी और चीज़ की बात करूँ, सबसे पहले मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू लगाने के बाद क्या करें, अगला हमारे पास मल्टीप्लाई या मिनिमम, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मैंने यहाँ पे मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ब्रैकेट और एंटर। अब अगर मुझे मज़ीद चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अब एक और फार्मूला लगाना है कि मेरे पास अब मैंने परसेंटेज मालूम करनी है, परसेंटेज का फार्मूला सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद परसेंटेज को छोड़ो, एवरेज मुझे निकालनी है। उसके बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट में नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद अगेन ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज जैसे मैंने किया, ये मुझे उसने एवरेज बता दी। एवरेज की क्या समझ आई आप लोगों को इस फॉर्मूले की मदद से? तो सबसे पहले अब मैं करने जा रहा हूँ काउंट का फार्मूला। सबसे पहले मैंने आना है यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू जैसे लिखा, उसके बाद मैंने लिखना है काउंट, COUNT काउंट, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट। उसके बाद छोटी ब्रैकेट लिखने के बाद फ़ौरन से ही मैंने क्या करना है, कंट्रोल दबा लेना है। अब नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं, ये इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब उसने क्या यहाँ पे फार्मूला लगाया, मैंने इकट्ठे सिलेक्ट किए हैं, उसके लिए उसने फार्मूला लगा दिया है 127 कॉलम से लेकर, या खाली 27 कॉलम से लेकर 32 कॉलम तक, I27 से लेकर I32 तक, ये मेरे पास ये कॉलम उसने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं अगेन ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा। अब मेरे पास 6 वैल्यूज़, अगर मैंने काउंट का फार्मूला लगाना हो तो ये भी बड़ा आसान है। यहाँ से मैं वैल्यूज़ को सिलेक्ट, पहले फार्मूला लिखूँगा इज इक्वल टू, उसके बाद काउंट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे सेलेक्ट कर लूँगा, मेरे पास ये काउंट का फार्मूला आ जाएगा। तो मज़ीद अब जो मेरे पास फार्मूला है वो है सब टोटल। तो सब टोटल इज इक्वल टू सब टोटल वो नीचे है, सब टोटल तो ये वाले तमाम फार्मूलाज हमने आज देखे हैं। मज़ीद अगली फर्दर जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें मज़ीद हम अगली बाकी तमाम चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर्स में तमाम चीज़ें कवर करेंगे। तो आज के लिए अगर आप तमाम लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।